नमस्कार। सर्वप्रथम टेक वन के संपूर्ण परिवार की ओर से आप सभी को रंगों और खुशियों के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में हुई अब तक की अहम गतिविधियों के साथ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू ने वेद मंदिर के पास राष्ट्र कला मंच के तत्वाधान में भव्य होली मिलन रंगोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां व रंगों की उमंग के बीच भाईचारे और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संदेश दिया। रंगों का त्योहार है, इसे खुशी से मनाया जाए। और हर वर्ष हम ये त्योहार मनाते हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे वो होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे लोहड़ी हो। तो कोई भी त्योहार जो है हम एक साथ होकर मनाते हैं, चाहे विद्यार्थी। हम तो यही कहते हैं समाज को भी कि बढ़ चढ़ कर हमारे साथ जुड़िए, और जो हमारी सभ्यता जिसको हम भूलते जा रहे हैं डे बाय डे, उस चीज को ना भूला जाए। सबसे पहले तो मैंने अपने घर पे होली का त्योहार मनाया अपनी फैमिली के साथ। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अपने घर से उठकर हम कहाँ पर होली खेल सकते हैं। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था एबीवीपी का। हमने उसकी मतलब उसको यूज करके हमने इन छोटे छोटे बच्चों के साथ होली होली खेलना प्रेफर करा। जैसे कि इनको ये सब फैसिलिटी नहीं मिलती हैं और इनको मतलब बाहर के लोग इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। और ये आज हमें एज अ परिवार हमें देख रहे हैं, ये जो वेद मंदिर के बच्चे हैं, हम इनको एज अ परिवार इनके साथ खेल रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ कि सब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होली खेलें, गन ना डालें, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होली खेलें, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे किसी के लिए हो, इन्वायरमेंटल होली खेली जाए। हैप्पी होली। अब तो त्योहार भूल चुका है, हाँ, तो बाहर नहीं निकलता, कोई त्योहार नहीं करता, कुछ होली नहीं दिख रही है आज बाजारों में। क्या कमी है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को भी इसके लिए मतलब लेना चाहिए एक्शन कि लोग त्योहार खेलें। क्योंकि पहले कभी कभी क्या होता है, लोग बाइक्स वगैरह में खेलते हैं, कोई लड़कियों को बलून मार रहा है, कोई गंदे गंदे कलर्स यूज कर रहे हैं जो स्किन के लिए भी खराब है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि पहले जो कलर आ रहे हैं वो अच्छे हो, ऑर्गेनिक हो। उसके बाद जो कलर मतलब ऐसे लगाए जा रहे हैं वो मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाए कि बच्चे अपने फोन से निकलकर होली वगैरह ऐसे फेस्टिवल्स खेलें। न्यू यंग ब्लड संगठन, जिसके अध्यक्ष अशोक वर्मा हैं, ने इस वर्ष भी परंपरा को जारी रखते हुए बाल आश्रम में होली का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया। संगठन ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और इस तरह के अवसरों को उनके साथ मनाने की महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर बच्चों को आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई, जिससे रंग बिरंगे उत्सव में और अधिक खुशियां और अर्थ जुड़ गया। बाल आश्रम के साथ हम आज हमने होली मनाई है। देखिए आज बाल आश्रम में बच्चे कितने खुश हैं। तो कुछ लोग इनको बोलते हैं नाथ आश्रम। ये नाथ आश्रम नहीं, ये हमारे परिवार है। तो हम इनको अपना परिवार समझते हैं। देखिए आज हम यहाँ पर आए हैं, बच्चों के साथ होली मनाई है बड़ी धूमधाम से। रंगों के साथ होली मनाई है, बच्चों के साथ फल फ्रूट बांटा है। और मैं सभी को आपके मदद से सभी भारतवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। सभी से निवेदन करता हूं, आप भी आएं, बच्चों बाल आश्रम में आएं, बच्चों के जितनी बढ़ चढ़ के सहायता कर सकें करें। सारे बच्चे मिलके जो है सारे मिलके त्योहार मना रहे हैं। होली का त्योहार ये जो है ये सारे हम जैसा हर पूरे देश में हर एक कोने कोने में हो रहा होगा, सारे लोग मना रहे होंगे आपस में ये त्योहार। खासकर इस बाल आश्रम की मैं बात करूं तो कितना आनंद मिलता है आपस में। ये बहुत आनंद है, हम सारे बच्चे मिलके आपस में होली मनाते हैं, पूरा वेद मंदिर मिलके होली मनाता है आपस में। हम रंगों से कर रहे हैं, मिट्टी से कर रहे हैं, पानी से कर रहे हैं, गुब्बारों से कर रहे हैं। क्या संदेश है देश भर के लोगों को किस तरह सभी से हमारा सनातन जगा रहे और हमारा हिंदू समाज आगे बढ़े। इसी प्रकार अपने त्योहारों को जो है वो त्योहार को अच्छी तरह निभाए और अच्छी तरह हम करें। आज किस तरह के कलर जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं? लाल, नीले, पीले, हरे, हर एक प्रकार के कलर है। मिट्टी है हमारे देश की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से होली के अवसर पर जम्मू शहर में विशेष नाके लगाए। इन नाकों का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना था। अधिकारियों ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और त्योहार को जिम्मेदारी से मनाने की अपील की।
होली के अवसर पर बच्चे जम्मू के रानी पार्क में एकत्रित हुए और एक दूसरे को रंग लगाकर उत्सव मनाया। स्थानीय लोगों ने सभी से यातायात नियमों का पालन करने और बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील की। वहीं प्रतिभागियों ने विश्व शांति और सद्भाव की कामना की। अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, रंग लगाया जा रहा है बड़े मजे के साथ। और आपके माध्यम से प्रभु से एक ही है कि जिस तरह की परिस्थिति इस समय पूरे संसार में बनी हुई है वो जल्द से जल्द थम जाए, सबके घर में खुशियां आए, हर्ष उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाए। और खासकर अपनी जम्मू की जनता से कहूंगा, जो बच्चे बाइक्स पे जाते हैं वो हेलमेट जरूर वेयर करें। जो नहीं मनाना चाहता उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है भाई साहब, अपने जो पहचान के हैं उनके साथ रंग और गुलाल से अच्छे के साथ मजे के साथ इस त्योहार को मनाया जाए। होली रंगों का तैयार है, हमें मिलजुल कर होली मनानी चाहिए। हैप्पी होली। रंगों का त्योहार होली डोडा पुलिस स्टेशन में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां युवाओं ने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर जश्न मनाया। एसएचओ ने जनता को शुभकामनाएं देते हुए शांति और जिम्मेदारी से त्योहार मनाने की अपील की तथा भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान हमेशा सोसाइटी के साथ जुड़े हुए, डे एंड नाइट। पूरे देश भर में आज होली का जो है रंगों का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें जो है हमारे जो ब्रदरहुड की जो है यहाँ निशानी है। हमारे डोडा में परंपरा रही है बड़ी देर से। आज अंकुश राणा जी आए हैं, स्पेशली आप भी आए यहाँ पे, और बाकी भी सुबह से काफ़ी जो है लोग आ रहे हैं यहाँ पे, होली मना रहे हैं। और मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगा यहाँ से कि जो है रंगों का त्यौहार है, खुशी मनाएं सबके साथ, और हर एक मज़हब की जो है वो रेस्पेक्ट करें और ब्रदरहुड कायम रखें। इसी से जो है हमारा जो है मुल्क जो है तरक्की करेगा। हर साल हम यहाँ पे स्पेशली पुलिस स्टेशन डोडा में आते हैं, परवेज़ खाने जी को रंग लगाते हैं, और आज इनका रोज़ा भी था और इन्होंने कोई इसमें वो कोई मनाही नहीं की, और हमारे साथ जैसे हमेशा प्यार की तरह रंग लगाते थे, आज भी लगाया। और ये हमेशा ये डोडा का एक ही संदेश रहा है, भाईचारा और प्रेम बरकरार रहे, और ये डोडा में एक जीती जाती मिसाल है। और पुलिस स्टेशन डोडा हर साल जब से परवेज़ खाने जी एसएचओ डोडा आए हैं, यहाँ पर होली मनाई जा रही है। होली का त्यौहार है, लेकिन पुलिसकर्मी आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं कि मतलब होली रहती है, दीपावली रहती है, फिर भी इन्हें ड्यूटी करनी पड़ती है? देखिए, पुलिस जो है 24/7 होती है, ये हैं तो हम हैं। अगर ये रात को जागे रहे तो हम चैन से सोते। पुलिस की वजह से हम हैं, इसीलिए इनकी ड्यूटी फर्स्ट है, मस्ट है। जय हिंद, जय भारत। राजौरी में होली का पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। युवा नृत्य करते और रंगों से खेलते हुए माहौल को जीवंत और आनंदमय बना रहे हैं। संगीत, उल्लास और रंगों की बौछार से सजी ये चहल पहल त्योहार की एकता और उत्सव धर्मता को उजागर करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन। मैं हूं कयूम लोन। इस वक्त तहसील ऑफिस के करीब हम खड़े हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में आज होली का पर्व जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, और यहाँ सनातन धर्म सभा मंदिर के नीचे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, होली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ठीक 2 बजे भैरवनाथ जी की झांकी जो है इसी मंदिर से निकाली जाएगी, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है, होली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर जो है सनातन धर्म सभा मंदिर के नीचे जो है इस वक्त सेलिब्रेशन हो रही है। और आज पहले 10 बजे जवाहर नगर में भैरवनाथ जी की झांकी निकाली जाएगी, और उसके बाद 2 बजे जो है ये यहाँ से जो है सिटी में से ये भैरवनाथ जी की झांकी निकाली जाएगी। होली का पर्व हर साल इसी तरह खुशियों से भरा हुआ हर आदमी के लिए आए, और हमारा देश भी इसी तरह रंगों में रंगा रहे। और आपने देखा होगा कि राजौरी की होली है जो वो एक खास होली है। राजौरी में जो बाबा भैरव देव की झांकी निकलती है, लगभग 5-8 दिन पहले ही जो होली का कार्यक्रम है शुरू हो जाता है। और इस बार की होली है जो और खास है कि आपने देखा होगा कि आज यहाँ नुक्कड़ नाटक का भी प्रोग्राम रखा गया है, और इसके साथ अष्ट भैरव देव की झांकी है, जो भैरव देव के 8 स्वरूप हैं, उसकी झांकी भी तैयार हो रही है। वो भी भैरव झांकी के आगे आगे चलेगी। ये पूरा क्रेडिट है जो वो डिप्टी कमिश्नर राजौरी को देना चाहेगी भैरव कमेटी, क्योंकि उन्होंने इस अष्ट भैरव झांकी के लिए इसको
इतना बढ़ावा देने के लिए बड़ा अपना योगदान दिया है। भैरव कमेटी राजौरी तहे दिल से उनका धन्यवाद करती है, ताकि आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे बाहर चले जाते हैं वो उसको एज ए थ्रिल नहीं देखें। चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी भी शख्स को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। होली का त्यौहार जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए राजौरी में भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कयूम लोन, टेक वन, राजौरी। वसंत ऋतु के आगमन के साथ पुलवामा में कृषि और बागवानी गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं और मौसम का पहला छिड़काव किया गया है। जम्मू कश्मीर बागवानी विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे खाद और कीटनाशक केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें और बिल सुरक्षित रखें। विभाग ने बाजार में जांच तेज कर दी है और घटिया या नकली उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मास्टर गुलाम अहमद सार बस दलोदर कुन रोजान तहसील राजपुरा तो आज बोड़ बार वजह ग्लोबल लेवल पर वनस चेंज आई मौसम चेंज तो अमुक असर पे हार्टिकल्चरस पे एग्रीकल्चरस पे अक्स चीज़ पे क्या तो ये बारिश आई ना कहें शीन पे थोड़ा पे तो जमीन से सड़ा खुशक तो जमीन मॉइस्चर तहन तो ये जन परस वुच कि परस कोता नुकसान गो हार्टिकल्चर लैंडस तो ये वरी अगर न रोब यारी करे तो मुमकिन हालात तमें कि परस हिव तो खुदा मंगान सारी मंगान मंगान कि रब पन रहमत बारान रात ताकि ये जमीन गि सैराब तो बागन पे बे सह यहाँ पन्ने लेवल पे बे दोम चीज़ ये कि वनस KCC लोन खलको कोर्मुत सह तक बराबरी कहें अदा खाद या दवा मत तो वह गवर्नमेंटस अपील करान कि अगर गवर्नमेंट KCC लोन ये माफ़ करे ज़मींदारन ताकि ज़मींदार तबके वात अम सठा सहूलियत। हमारा एक्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है तो मौसम भी हमारा अब ठीक हो रहा है, तो इसमें हमें जो भी हिदायत महकमे बागबानी की तरफ से वक्तन फ़वक्तन दी जाती हैं, हमारे मालिकान बागदाद से यही गुजारिश है कि वो उन हिदायत को समझें, उन पे अमल करें। इसके साथ साथ हमारा जो फील्ड अमला है उनसे रब्ता बराबर कायम रखें ताकि उनको सही वक्त पे सही जानकारी हासिल हो जाए और वो गैर जो भी नॉन साइंटिफिक प्रैक्टिसेस हैं उनसे बचें। साथ ही हमने जो एक ज़रिए यूनिवर्सिटी के ताउन से एक जो सुपर शेड्यूल हमने मुरतब किया है वो सुपर शेड्यूल हमारे पास अवेलेबल है, उस पे ही वो मिनो अन अमल करें, उससे बाहर ना जाएं। उसमें जो हमने फहरिस्त दी है अद्वियात की, पेस्टिसाइड्स की, उसमें उस पे अमल करें, उससे बाहर ना जाएं। वो बिल्कुल तजुर्बा पे मबनी है जो हमारे मुख्तलिफ साइंसदानों ने, जो हमारे मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ इलाकों में तजुर्बे किए हैं, उनकी बुनियाद पे वो सुपर शेड्यूल तैयार किया गया है। तो उस सुपर शेड्यूल के पे ही अमल करें, उसको अपना गाइड माने और उसमें जो दवाइयाँ दी गई हैं उन्हीं दवाइयों का छिड़काव करें अपने बागों में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अस्थायी बंद के पश्चात यूसमर्ग के पुनः खोलने का पर्यटन हितधारकों ने स्वागत किया और इसे विश्वास बहाली व आजीविका के लिए महत्वपूर्ण बताया। इसी बीच यूसमर्ग के होटल मालिकों और घोड़े चालकों ने विश्वसनीय इंटरनेट सेवाओं की मांग दोहराई, ये कहते हुए कि कमजोर नेटवर्क सेवाएं पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों के लिए बड़ी असुविधा बना रही हैं। जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद बहुत से सयाहती मुकाम सिक्योरिटी की वजह से बंद कर दिए गए थे, जिनमें हमारा यूसमर्ग भी था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी वजाहत से LG साहब का बड़े शुक्रगुजार है जिन्होंने देर से ही सही लेकिन हमारी मांग कबूल कर ली और इन यूसमर्ग को फिर से ओपन किया। और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह अब कश्मीर में ऐसे कभी हालात फिर से पैदा ना हो जिसकी वजह से एक तो खून नाहक बहता है और दूसरी वजह से किसी भी कश्मीरी पे रोटी रोज़ी कमाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यूसमर्ग हमेशा से अमन पसंद रहा है, यहाँ पे कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। हम तमाम टूरिस्ट जो बाहर के हैं, जो लोकल्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनको तहे दिल से यहाँ पे आने के लिए दावत करते हैं और इंशाल्लाह
हम अपनी मेहमान नवाजी के लिए हमेशा मशहूर है और आगे भी इंशाल्लाह किसी भी चीज़ के लिए हम अपनी मेहमान नवाजी में कोई कोताही आने नहीं दें। सबको हम मुबारकबाद देता है जिसने पहल किया है इसमें, क्योंकि यूसमर्ग हमारा रोज़गार चलेगा। और ये मैसेज हमारा है यूसमर्ग से, सब यूसमर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूसमर्ग है, खूबसूरत जगह है, आप आओ एंजॉय करो। यूसमर्ग में लोकल है, टूरिस्ट है, जो भी आओ यूसमर्ग में एंजॉय करो। दूधपत्री है, यूसमर्ग है, ये बंद था, जो भी डेस्टिनेशन बंद था, ये इनको पैकेज मिलना चाहिए। ये भी इसमें भी हम शुक्रगुजार एलजी साहब को रहेगा, क्योंकि पैकेज तो इनको जरूरी देना है, लेकिन आपके एलजी से वजह से ये भी खुश हो जाएगा, बेचारा गरीबी इनका हल हो जाएगा। सुमन कुमार, एक स्नातक और दिव्यांग युवक जिसने बचपन में अपना दाहिना हाथ खो दिया था, ने किश्तवाड़ में डाक बंगले के सामने स्थित स्टैंडिंग रेस्टिंग शेड के पास सब्जी की दुकान शुरू कर दी है। बैंकिंग और निजी संस्थानों में पूर्व अनुभव रखने वाले सुमन अब मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। उनका ये प्रयास स्थानीय समुदाय को प्रेरित कर रहा है कि वे उनकी पहल का समर्थन करें। आया हुआ है यहाँ पे, तो इसका रीज़न ये है कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में काम किया। तो उसके बाद फिर 1 साल मैंने जेके बैंक में भी काम किया एज अ कंट्रेक्चुअल। तो फिर वहाँ से उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद फिर मैं वापस अपने चिनाब वैली में आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने ये सामान ये थोड़ा स्टॉल लगाया थोड़ा। बाकी यूथ को यही मैसेज है कि काम करना चाहिए बाहर निकल के, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी चल रही है जम्मू कश्मीर में। बचपन में जल गया था मुझे, ये कहीं बिस्तरे को आग लग गई थी, तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने काट दिया इसको। अर्निंग अभी तो 1 हफ्ता हुआ मुझे ये लगाते हुए, तो अभी कुछ नहीं, अभी खुद से ही पैसे लग रहे हैं। अब गर्मियों की शुरुआत के साथ ही लोग बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए ताजे फल को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्थानीय विक्रेता, जिसमें गणेश जी भी शामिल हैं, जो पिछले 15 वर्षों से फलों का मिश्रण परोस रहे हैं। हल्के मसालों के साथ तैयार किए गए ये फल मिश्रण गर्मी में ताजगी और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं तथा फास्ट फूड का एक बेहतर विकल्प बना रहे हैं। आजकल तो लोग जो है वो फ्रूट खाना का ज्यादा जो है वो पसंद करते हैं। गणेश जी हैं, पिछले 15 सालों से इस रेहड़ी में जो है वो लोगों को फ्रूट चाट जो है वो खिलाते हैं। गणेश जी क्या कहना चाहेंगे, कितना अरसा हो गया है ये चीज़ें जो लोगों को आप खिलाते हैं, ये फ्रूट चाट खिलाते हैं, क्या क्या इसमें फ्रूट डालते हैं आप? सर इसमें आता है सेब आता है, अमरूद आता है, चुकंदर आता है, संतरा आता है और पपीता, हिंदवाना, अंगूर वगैरह मिक्स करके देते हैं सर। सर सुबह मैं कोई 9 बजे रेडी कर देता हूँ फ्रूट चाट का, ऐसे 7 बजे रेडी लगाता हूँ, शाम के 9:30 बजे तक। सर रोजा की वजह कारण थोड़ा मंदा तो है भाई, ऐसे मंदा नहीं है, वो आम शाम को या सुबह निकल ही आता है। थोड़ा दिन को उन्होंने रोजा रखा होता है, उसके वजह कारण शाम को हाँ जी चाट मसाला डालते हैं, नींबू वगैरह डालते हैं, उससे थोड़ा ठंडा रहता है ना, खाने में तस्वीर ठंडी हो जाती है। काफ़ी सालों से यहाँ पे ये फ्रूट लगा रहे हैं और बिल्कुल फ्रेश फ्रूट होता है। काफ़ी अच्छा जो इनकी बकेट रहते हैं वो फ्रूट बकेट वो काफ़ी अच्छे देते हैं और काफ़ी फ्रेश रहती है, काफ़ी हेल्दी रहती है। इस गर्मी के मौसम में हमें ये खाना चाहिए ताकि सब लोगों को इस गर्मी में राहत मिल सके। बिल्कुल हमें इस गर्मी के मौसम में तो फास्ट फूड को अवॉइड करना ही चाहिए। साथ के साथ अगर हमने इस गर्मी से बचना है तो फास्ट फूड अवॉइड करके फ्रूट्स की तरफ हमें जाना चाहिए। जैसे अब वाटरमेलन का सीज़न आने वाला है या पपाया है या हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स का भी चल रहा है, तो ये फ्रूट्स हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ये खाना चाहिए। सेहत के लिए काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल। सारे अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा, क्या क्या है? ग्रेप्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनाना। मुझे सारा मिक्स करके लेते हैं। हाँ, फास्ट फूड खाते हो? कभी कभी खाती हूँ, कभी कभी। तो फ्रूट कितना अच्छा लगता है? फ्रूट बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इन्हीं खबरों के साथ अभी का अंक यहीं समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।